ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको पूरा स्टोरी के माध्यम से बताऊंगा। 1915 से पहले का मैं आपको समयकाल बता चुका हूं, जहां पर उदारवादी और उग्रवादी चरण हमने डिस्कस करा था। 1915 में देखिए क्या हुआ था। 1915 में एंट्री हुई थी महात्मा गांधी की। गांधी जी अफ्रीका से लौटे थे वकालत करके, और अफ्रीका में इन्होंने समय गुजारा था 21 साल। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी भारत लौटते ही भारतीयों से प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लेने के लिए कहा था, जिस कारण से महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया। महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था, और महात्मा गांधी ने यह उपाधि, ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन जो आगे हम डिस्कस करेंगे, असहयोग आंदोलन के बाद यह उपाधि उन्होंने त्याग दी थी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि असहयोग आंदोलन कब उन्होंने स्टार्ट करा था, क्या था, वो आगे हम समझेंगे। तो ये 1915 की बात थी जब गांधी जी अफ्रीका से लौटे थे, तो उनकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। उसके बाद 1917 में गांधी जी के आंदोलन प्रारंभ हो गए थे, और गांधी जी ने लगातार 3 आंदोलन करे और तीनों आंदोलन सक्सेसफुल रहे। कौन कौन से आंदोलन थे दोस्तों, ध्यान से सुनिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। गांधी जी ने अपना सबसे पहला आंदोलन करा था बिहार के चंपारण जिले में। नील की खेती पर लगने वाले टैक्स के विरोध में इन्होंने आंदोलन करा था। दूसरा आंदोलन करा था गुजरात के खेड़ा जिले में, कर नहीं आंदोलन चलाया था। और तीसरा आंदोलन इन्होंने अहमदाबाद में करा था, मजदूरों के साथ सफल भूख हड़ताल करी थी। और ये लगातार तीनों आंदोलन गांधी जी के सक्सेसफुल रहे थे, जिससे ब्रिटिश सरकार जो थी वो दबाव में आ गई थी, और ब्रिटिश सरकार ने रोलेक्ट एक्ट पारित करने का निर्णय ले लिया। चलिए आगे बात करते हैं, रोलेक्ट एक्ट क्या है। अब बारी आती है 1919 की। तो 19 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार ने रोलेक्ट एक्ट पारित कर दिया। अब बात आती है कि रोलेक्ट एक्ट क्या था। तो ये एक ऐसा कानून बनाया था ब्रिटिश सरकार ने, जिससे कि किसी भी संदेहपद आदमी को ये गिरफ्तार कर सकते थे डायरेक्टली, किसी बिना किसी जांच के। तो इसका भारतीय लोगों ने काफी विरोध करा, और अलीपुर बम कांड में सैफुद्दीन किचलू को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया, और इसकी गिरफ्तारी पर पूरे भारत देश में व्यापक पैमाने पर विरोध किया गया। इस विरोध को जताने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग नामक पर एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ, और इस जनसभा में जनरल डायर ने क्या करा, गोलियों की अंधाधुंध बारिश कर दी, जिससे लगभग 400 भारतीय मारे गए थे। इस घटना को मॉडर्न हिस्ट्री में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया। इस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी थी, और इस घटना के समय वायसराय कौन थे भारत के, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। 19 अक्टूबर 1919 को एक कमीशन बैठा था, जो कि इस घटना की जांच करने के लिए नियुक्त हुआ। इस कमीशन को क्या बोला गया, हंटर कमीशन बोला गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 19 अक्टूबर 1919 की जो डेट है, ये खिलाफत दिवस के रूप में मनाई जाती है, जानी जाती है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में बनता है। अब बारी आती है 1920 की। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ करा, लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चोरी चोरा हत्याकांड के बाद यह आंदोलन स्थगित करना पड़ा उनको। क्यों करना पड़ा था, क्योंकि यहाँ पर एक पुलिस स्टेशन पे किसानों ने आग लगा दी थी, और कई लोग उसमें मारे गए थे, और गांधी जी बिल्कुल हिंसा के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने ये आंदोलन वापस ले लिया, और भारत में अंग्रेजों की नींव एक बार फिर से स्थापित हो गई थी। ये जितने पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे वो वही आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं। एक्स्ट्रा मैंने सारी चीजें डिलीट कर दी है, मेन मेन आपको बिल्कुल मैं सार दे रहा हूं। अब दोस्तों हम बात करते हैं 1923 की। 1923 में इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर स्वराज पार्टी का निर्माण करा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत में संविधान बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। अब बात करते हैं 1924 की। 1924 में कांग्रेस का एक अधिवेशन आया, कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था। कहां पर हुआ था यह अधिवेशन, कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता करी थी किसने, महात्मा गांधी ने। दोस्तों ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी को कांग्रेस अधिवेशन का पहली बार और अंतिम बार अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, और महात्मा गांधी ने स्वराज पार्टी की मांगों का समर्थन करा था, जो कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने जो बनाई थी उसका समर्थन इन्होंने करा था महात्मा गांधी ने। उसके बाद हम बात करते हैं 1926 की। एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई थी कब, 1926 में। अब दोस्तों हम बात करते हैं 1927 की। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई, और इसने 3 फरवरी 1928 को भारत में प्रवेश किया। इसके सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण इसका व्यापक पैमाने पर विरोध किया गया, और पूरे भारत देश में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगे थे। और इसका सबसे ज्यादा विरोध किसने करा था, लाला लाजपत राय ने करा था, जिस कारण से इन्हें लाठियों का प्रहार झेलना पड़ा था, और इनकी लाठियों का प्रहार झेलते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ध्यान रखिएगा, किसकी मृत्यु हो गई थी, लाठियों के प्रहार से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ये एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करिएगा, 1927 में बटलर कमेटी की स्थापना हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सरकार और राज्यों के बीच में संबंधों में सुधार करना। तो ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको एक स्पेशल बता दिया नोट करके। अब बात करते हैं 1928 की। 1928 में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लग रहे थे। तब ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को संविधान बनाने की चुनौती दे दी, और चुनौती दी तो भारतीयों ने एक्सेप्ट करी। और ध्यान रखिएगा, भारतीयों ने एक समिति बनाई और कुछ सम्मेलन भी उन्होंने आयोजित करे। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी थी? मोतीलाल नेहरू ने करी थी। और उन्होंने एक 7 सदस्यीय टीम बनाई थी और उन्होंने संविधान के सिद्धांतों का निर्धारण करा था। और फिर एक अपनी रिपोर्ट बनाई थी और प्रस्तुत करी थी, जिसे क्या बोला गया? नेहरू रिपोर्ट बोला गया था। तो ये नेहरू रिपोर्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? मोतीलाल नेहरू ने करी थी और अंसारी जी ने करी थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं दोस्तों 1929 की। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित हुआ। कहां पर? लाहौर में। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था। ध्यान रखिएगा, पूर्ण स्वराज का संकल्प इसी अधिवेशन में लिया गया था। 1929 का अधिवेशन हुआ था, कहां पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इस अधिवेशन में दो मुख्य बातें निकल कर आई। एक, संविधान बनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन के बारे में चर्चा की गई, और दूसरा क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था। बात करते हैं दोस्तों 1930 की। तो जो दोनों पॉइंट आपको बताए मैंने, गोलमेज सम्मेलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये दोनों हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था 1930 को, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था 1931, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था 1932 में। इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भारत का संविधान 40% पूरा हो गया था। मतलब भारतीय संविधान जो था वो 40% बन के कंप्लीट हो चुका था इन गोलमेज सम्मेलनों में। दोस्तों ध्यान रखिएगा, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लेने वाला व्यक्ति कौन था? भीमराव अंबेडकर थे। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया था। उसके बाद बताता हूं आपको मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी थी? महात्मा गांधी को दी थी। और महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने से पहले वायसराय इरविन को एक मांग पत्र भेजा था, जो कि वायसराय इरविन ने उस मांग पत्र को खारिज कर दिया था। इसके फलस्वरूप साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी ने 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च किया था, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़ा था। इसके बाद ही दोस्तों क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया था। फाइनली फिर 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, और इसके समझौते के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो बंद हो गया था। और इसके बाद ही महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। तो महात्मा गांधी ने सिर्फ एक गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था, वो कौन सा था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ओके फ्रेंड्स, तो ये 1930, 1931 और 1932 की घटनाएं थी जो मैंने आपको बताई। उसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट 1935 की। 1935 में भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित किया गया, जिसके फलस्वरूप भारत में सांसदों की सीटों का निर्धारण किया गया। निर्धारित सीटों से मुस्लिम वर्ग सहमत नहीं था, इसलिए 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कर दी। ठीक है भैया, तो अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कर दी थी। फिर इस मांग को दबाने के लिए 1942 में क्या आया? क्रिप्स मिशन आया। और क्रिप्स मिशन में ध्यान रखिए, भारत का संविधान जो था वो 60% बनकर तैयार हो गया था। और इस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो थे। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 1942 में दोस्तों एक घटना और हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ था। और 9 अगस्त 1942 को यह सबसे पहले प्रारंभ हुआ। कहां से? बंबई और कोलकाता से प्रारंभ हुआ। और इसके प्रारंभ होते ही महात्मा गांधी और अन्य क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर करना। और क्रिप्स मिशन के आने के साथ ही यह आंदोलन बंद हो गया था। उसके बाद हम बात करते हैं 1946 की। 1946 में कैबिनेट मिशन हुआ। इस कैबिनेट मिशन के अंतर्गत भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। पूरा 100% भारत का संविधान यहाँ पर बन गया था। 1947 में भारत में लॉर्ड माउंटबेटन आए और उन्होंने माउंटबेटन योजना भारत के सामने रखी, जिसके अनुसार भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बना दिए गए, और भारत पाकिस्तान के बीच में एक रेखा निर्धारित करी गई, जिसे क्या बोला गया? रेड क्लिफ रेखा बोला गया। इस प्रकार कई वर्षों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को फाइनली भारत देश स्वतंत्र हो गया, और इसका संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर यह स्टोरी थी पूरी। 1857 से जब भारत में आजादी की चिंगारी लगी थी, तब से लेकर 15 अगस्त 1947 तक की ये स्टोरी थी। ये पूरी हमने स्टेप बाय स्टेप हमने कंप्लीट करी है। उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण और गांधी युग,
इस प्रकार से हमने तीनों पार्ट को डिस्कस करके मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है। जितने मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, ये पॉइंट आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है, इन्हीं में से क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। चलिए मैं आपको कुछ थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ गांधी युग के। देखिए पहला पॉइंट है 1919-1920 में अली बंधुओं ने, अभी अली बंधु कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों थे अली बंधु। इन्होंने तुर्की के खलीफा के समर्थन में और अंग्रेजों के विरोध में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था, और इस आंदोलन का अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी को नियुक्त किया था। क्योंकि महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष नियुक्त हुए थे, इसलिए इससे क्वेश्चंस बन सकता है कि खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे, तो वो कौन थे? महात्मा गांधी थे। अगला पॉइंट है महात्मा गांधी के गुरु का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले था, तो आपको ये ध्यान रखना है। और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, इनके गुरु का नाम क्या था? महादेव गोविंद रनाडे था। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जो थे वो कौन थे? राजगोपालाचारी थे। सी राजगोपालाचारी। फिनिक्स फर्म की स्थापना किसने करी थी? महात्मा गांधी ने ही करी थी। अगला पॉइंट ध्यान से देखिए दोस्तों, HSRA। अब ये HSRA क्या है? देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका मतलब ये है। और इसकी स्थापना किसने करी थी? चंद्रशेखर आजाद ने करी थी। कहां पर? दिल्ली में 1928 में करी थी। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिए इसके बारे में कि साइमन कमीशन के विरोध के समय लाल लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक जो सैंडर्स थे, उनकी 30 अक्टूबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु द्वारा हत्या कर दी गई थी। ठीक है। और ये किसकी गतिविधि थी? ये HSRA की ही गतिविधि थी। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के दो सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में बहस के दौरान बम फेंका था। और इस बम को फेंकते समय भगत सिंह ने पहली बार इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे जो बच रहे थे, मैंने आपको बता दिए हैं। एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं, जिसने ये वीडियो यहां तक देखा होगा उसी को ये बात मिल पाएगी। तो जो भी सुन रहे हैं ध्यान से सुनिए। मैंने किस तरीके से इस मॉडर्न हिस्ट्री को याद करा था वो आपको मैं फंडा बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, हिस्ट्री ऐसा टॉपिक है, इसको कोई ट्रिक से या किसी से याद नहीं कर सकते अपन, कि अपन कोई ऐसा है 2-3 वर्ड हैं जिससे पूरी हिस्ट्री याद हो जाएगी, नहीं होगी बिल्कुल भी। मैंने भी काफी कोशिश करी थी इसकी बनाने की, बट इसका एक रिजल्ट मेरे सामने निकल कर आया था। मैंने इसको कैसे याद करा था? डेली बेसिस पे मैं क्या करता था, इसको पूरी हिस्ट्री को अपने से बोलने का प्रयास करता था। तो दोस्तों आप भी क्या करिए, इस टॉपिक को अच्छे से समझिए, इस वीडियो के माध्यम से इसको समझिए और कांच के सामने खड़े होकर प्रेजेंटेशन देने का प्रयास करिए। मतलब खुद बोलने का प्रयास करिए कि मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट होती है, उसके बाद ये हुआ था, उसके बाद ये हुआ था, फिर साइमन कमीशन आया, फिर उसके बाद गोलमेज सम्मेलन हुआ। ये ऐसा करके आप क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, बार बार खुद बोलिए। बोलने से क्या होगा, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, और एक बार आपके दिमाग में सेट हो गया फिर आप मॉडर्न हिस्ट्री कभी नहीं भूल पाएंगे। और इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है। दोस्तों जैसा तरीका मैं आपको बता रहा हूं वैसा तरीका अपनाइए, 100% आपको ये पूरा हिस्ट्री जो है अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब टेस्ट की तरफ चलते हैं। चलिए टेस्ट अपन लगाते हैं और देखते हैं कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां से प्रयुक्त की थी? तो सबसे पहले उन्होंने जो आंदोलन करा था वो कहां करा था? बिहार के चंपारण जिले में करा था, नील की खेती पर लगने वाले टैक्स के विरोध में। तो इसका आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा। देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कब उठी थी? तो देखिए मैंने आपको बताया था 1935 में हमने बात करी थी कि भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित हुआ था, जिसमें भारत में सांसदों की सीटों का निर्धारण हुआ था, जिससे मुस्लिम वर्ग जो था वो खुश नहीं था। और इसके फलस्वरूप क्या हुआ, 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान बनाने की मांग उठा दी थी। तो इसका आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था? तो पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य घोषित किया था वो कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। तो इसका आंसर क्या लगेगा? सी आंसर लगेगा। और इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सब पॉइंट्स। चलिए आगे और देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी कर रहे थे। और ये किस वर्ष पारित हुआ था? 1942 में। तो इसका आंसर क्या लगेगा? डी आंसर। अगला है, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया? तो देखिए असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी ने स्टार्ट करा था और इनको 1922 में बंद करना पड़ा था। किस वजह से? चोरी चोरा में हुई हिंसक घटना के कारण। महात्मा गांधी जो थे वो हिंसा के बिल्कुल विरोधी थे
और उनको हिंसा पसंद नहीं थी, इस वजह से उनको ये आंदोलन वापस लेना पड़ा था। तो इसका आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किस संबंध में हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता वो हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा। चलिए आगे और देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। तो इसका आंसर लगेगा सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था किसने? बी आर अंबेडकर ने भाग लिया था। तो इसका आंसर होगा सी आंसर। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो 21 वर्ष रहे थे। तो इसका आंसर होगा सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में महात्मा गांधी ने 3 लगातार आंदोलन करे थे और तीनों आंदोलन सक्सेसफुल रहे थे उनके। तो उसमें तीसरा आंदोलन जो था वो कहाँ था? अहमदाबाद में था 1918 का, जो मिल मजदूर हड़ताल करी थी, उन्होंने मजदूरों के साथ भूख हड़ताल करी थी। तो इसका आंसर होगा सी आंसर। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था किसने दिया था? जनरल ओ डायर ने दिया था। तो इसका आंसर लगेगा सी आंसर। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ था माउंटबेटन योजना के अंतर्गत हो गया था। तो इसका आंसर होगा ए आंसर। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन थे? तो कौन थे दोस्तों उस समय? लॉर्ड जेम्स फोर्ड थे। तो इसका आंसर लगेगा डी आंसर। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड जेम्स फोर्ड, असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग कांड, ये सब पूछते हैं तो उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड जेम्स फोर्ड थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने के लिए लंदन पहुंचे थे? तो कौन सा गोलमेज सम्मेलन था वो? गोलमेज सम्मेलन द्वितीय। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो उन्होंने गांधी इरविन समझौता हुआ था उसके बाद समाप्त हो गया था, उसके बाद वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन आता है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हो गई थी और भारत आगमन हुआ था इसका 1928 में। तो इसका आंसर होगा ए आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी। तो इसका आंसर है 1923। क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि को त्याग दिया था। तो इसका आंसर होगा बी आंसर। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यूपी पीसीएस 2004, 10 और पीएससी में पूछा गया 2013 में। तो साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था उसके सभी सदस्य जो थे वो थे अंग्रेज, इस वजह से उसका व्यापक पैमाने पर विरोध हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो हंटर कमीशन कब बैठा था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उसकी जांच के में जो आयोग नियुक्त हुआ था उसे हंटर आयोग कहा गया था। तो इसका आंसर है बी आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वो प्रस्तावित हुआ था 8 अगस्त 1942 को और 9 अगस्त 1942 को जैसे ये लागू हुआ, महात्मा गांधी समेत कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो 9 अगस्त इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहां पर हुई थी? देखिए HSRA के बारे में मैंने आपको बताया था, इस किसके नेतृत्व में स्थापना हुई थी इसकी? चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हुई थी और भगत सिंह, राजगुरु ये सब जो थे इसके सदस्य थे सभी लोग। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो कहां पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी। तो इसका आंसर लगेगा बी आंसर। देखिए फ्रेंड, जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उन्हीं पॉइंट्स में से सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पा रहे हैं। तो वो जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के बाद त्याग दिया था वह कौन सी थी? तो उन्होंने केसर ए इंद की उपाधि को त्याग दिया था जो ब्रिटिश सरकार द्वारा उनको दी गई थी। क्वेश्चन क्रमांक 23 है, रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। तो रॉलेट एक्ट पारित किया था कृषि भूमि में सुधार लेने के लिए? बिल्कुल नहीं। अनुकूल व्यापार संतुलन के लिए? नहीं। क्रांतिकारी गतिविधियों में कमी लाना? बिल्कुल। इसलिए ही रॉलेट एक्ट पारित किया गया था कि क्रांतिकारी गतिविधियों में कमी लाई जाए। इसका आंसर होगा बी आंसर।
निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? देखिए 1930 में हुआ था हमारा पहला गोलमेज सम्मेलन, फिर 1931 में दूसरा, सीक्वेंस वाइज है, फिर 1932 में तीसरा हुआ था। तो इसका आंसर क्या लगेगा? तीसरा आंसर, सी आंसर होगा इसका। अगला देखते हैं क्वेश्चन, क्रमानुसार व्यवस्थित करें। घटनाएं दे रखी है। साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था? 1928 में हुआ था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था 1920 में। पूना पैक्ट का खाली आप याद रख लीजिए 1932 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो है वो कब हुआ था? 1931 में हुआ था। तो अगर आप सीक्वेंस भी देखें तो इसका आंसर होना चाहिए, सबसे पहले जो आएगा वो आएगा 2, उसके बाद आएगा फिर 1, उसके बाद आएगा अपना 4। तो 2, 1, 4 जो है ये सिर्फ डी वाले ऑप्शन में है, तो इसका आंसर लग जाएगा डी आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी, वह अधिवेशन कहां पर हुआ? तो महात्मा गांधी ने एक ही कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी, वो भी करी थी कहां पर? कर्नाटक के बेलगांव में। तो इसका आंसर लगेगा सी, पहली और आखिरी बार इन्होंने अध्यक्षता करी थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। बोल रहा है कि इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि, क्यों फेमस था वो? वहां पर दोस्तों पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था, ये तो बात हमको पता ही है। सेकंड बात, पहली बात तो बिल्कुल सही है। सेकंड, अधिवेशन में उग्रवादी उदारवादियों, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। इस अधिवेशन में द्विराष्ट्र मांग के सिद्धांत को अस्वीकृत करते हुए संकल्प पारित किया था, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर होगा ए आंसर, केवल 1, पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। यूपीएससी का 2012 का क्वेश्चन है, ये काफी एग्जामों में रिपीट होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए हमने काफी क्वेश्चन लगाए हैं और सारे क्वेश्चंस हमने आसानी से सॉल्व कर लिए हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन खत्म होता है। अब हमारा